गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका, ये जो है आज फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेशंस फिर से शुरू हो रहे हैं, जो कि आपकी क्लास 5 से 6 लगती थी हफ्ते में। अब वो क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे लगेगी। ये लगेगी आपकी रोज़ 9 से 10 बजे, 9 से 10 बजे PM। ठीक है, अगर आपको कोई चेंजेस करनी होगी आप प्लीज़ रिकमेंड कर देना, मैं अगर चेंजेस करनी होंगी तो मैं करूँगी। दूसरी एक चीज़ और बोल देती हूँ, इन सेशंस को ज़रूर देखिए, ये सारे आपके प्रैक्टिस सेशन में बहुत मेहनत की है मैंने। तो अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आज का फीडबैक क्लासेस का ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, पोर्ट ब्लेयर या इंदिरा पॉइंट। देखिए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज पोर्ट ब्लेयर तो नहीं है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर आपका क्या पड़ता है? दिस इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इसको कैंसिल कर दीजिए। पोर्ट कैलिमियर जो है ये आपका तमिल कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे है, जैसे तमिलनाडु और उसके बीच में है, पाक बे के बीच में, तो ये नहीं है। इंदिरा पॉइंट जो कि अब सबमर्ज्ड हो चुका है तो इसको नहीं बोलते हम अब कि भाई ये वो है। आंसर इज केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो है दैट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि ठीक है। शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। शिव समुद्रम फॉल्स कृष्णा, गोदावरी, कावरी या फिर आपका महानदी। महानदी सेहवा। ठीक है, हीराकुद डैम इसी पे बना है। कावेरी, कावेरी पे जो है आपका, कावेरी पे क्या है? कावेरी पे आप बोल सकते हो ये जो शिवा समुद्रम फॉल्स हैं दैट इज इन कावेरी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? आपकी तारा से। वृद्धगंगा, कृष्णा दैट इज फॉर आपका, ये कहाँ से निकलती है? इसको त्र्यंबकेश्वर से बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपकी महाराष्ट्र के आसपास से निकलती है। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है आपका, कि इसमें क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर क्या है? कावेरी। देखिए, एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी में, अलमती डैम, बाय मिस्टेक वो मैंने कावेरी बोला है, वो कहाँ पे था? आपका कृष्णा पे, याद रखना। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च स्टेशन है जो कि अब खत्म हो गया। अब वो मैत्री और भारती, ये दो जो है रिसर्च स्टेशंस बने हैं। ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका। 3 स्टेशंस जो हैं उसमें से दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना है, जिस पे एक्सपीडिशंस कम हो गए हैं। तो अब जो है मैत्री और भारती डील करता है। तो आंसर इज अंटार्कटिका। विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। देखिए, मानसून्स जो है इंडिया पूरा मानसूनल पे डिपेंड करता है। साउथ वेस्ट मानसून में सबसे पहले बारिश होती है केरला में। नॉर्थ ईस्ट मानसून्स जो होते हैं इनको रिट्रीटिंग मानसून्स भी बोलते हैं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो तमिलनाडु यानी चेन्नई में होती है। तो आंसर इज आपका क्या आएगा? तमिलनाडु। खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, बॉक्साइट माइंस ओडिशा, माइका माइंस नहीं, लाइमस्टोन माइंस भी जो है राजस्थान, माइका जो है ये भी नहीं। तो आंसर इज आपका कॉपर। आंसर इज कॉपर। आंसर इज कॉपर। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका इसका? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये है आपका इंग्लिश का सेशन जिसमें आपने मुझे आंसर्स बताने हैं। ठीक है, आप अपने आंसर्स पेन पेपर लेते चलिए जब तक आप शेयर और रिकमेंड करेंगे बहुत जल्दी जो है लाइव, ताकि आप उसमें फटाफट आंसर्स दे सकें। तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें आपने मीनिंग बताना है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है हाइट, तो ये तो इंक्वायरी भी नहीं होगा, ऑस्टेरिटी भी नहीं होगा। मिसलीड, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा। एवेंस, एवेंस होता है किसी चीज़ को छुपाना, तो छुपाना या नहीं, एवेंस होता है किसी चीज़ को बताना। एम्पलीट्यूड जैसे हाइट होता है बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही इवेंट्स का मीनिंग बताना है।
तो इवेंट्स होता है बहुत जल्दी बताना, रिवील करना। पेरियोडिकल, पेरियोडिकल जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल, ठीक है। पेरियोडिकल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं आपका दिस इज द सन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द अल्टरनेटिव्स, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने। द रेलवे स्टेशन वॉज डैश इनटू द डार्कनेस, जो रेलवे स्टेशन था वो डार्कनेस में यानी छुप गया। तो जब वॉज लगा है तो हमेशा क्या लगेगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लगेगी, सेकेंड फॉर्म। तो प्लंगिंग तो आएगा नहीं, प्लंगर भी नहीं आएगा, प्लंजेस भी नहीं आएगा, दैट इज छुप गई थी तो प्लंग्ड। द मीटिंग विटनेस डैश सीन्स टम्पलिंग, टम्बलिंग, टम्पलस, टम्पटेड या टमल्ट्स। तो ये क्या है, मीटिंग क्या विटनेस करती है, वो करती है टम्बलट सीन्स, मतलब जिसको आप बोल सकते हो अजीब से सीन्स के, मतलब इंटरेस्टिंग एज वेल एज कॉन्ट्रोवर्शियल। शी कुड नॉट गेट dash her disappointment having been rejected in the interview. She could not get over her disappointment on having been rejected in the interview. कि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट, उसको अपने ऊपर इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कि वो कब, डिसअपॉइंटमेंट ऑन हैविंग, किसके साथ, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी। कोई भी डाउट कुछ भी लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। अब आता है हिंदी का सेशन। कंकाल और कंगाल ये दो शब्द हैं, ये क्या बताते हैं, ठठरी और निर्धन, निर्धन और धनी, ठठरी और धनी। कंकाल होता है ठठर यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कंगाल होता है गरीब, तो इसका सही आंसर आएगा ठठरी एंड निर्धन। यथाविधि, यथाविधि में कौन सा समास है, देखिए मैं पहली चीज़ बोल देती हूँ, हिंदी में अगर कोई डाउट होता है ना तो वो आप प्लीज़ मुझे बता देना, ऊपर नीचे गलती हो सकती है, ठीक है। तो यथाविधि में समास तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद या बहुब्रीहि। तो यथाविधि जो है दैट इज कॉल्ड अव्ययी भाव। आड़े हाथों ले, मुहावरे का अर्थ, आड़े हाथों लेना मतलब, आड़े हाथों लेना मतलब उसको अपने उस पे लेकर उसको झिड़क देना, तो झिझकाना, ठीक है, मतलब सुना देना, एक बार मौका मिले और सुना दो। कूल का उपसर्ग क्या होता है, कूल का उपसर्ग होगा आपका, उपसर्ग होते हैं पहले लगना, तो आंसर इज प्रतिकूल। सुंदर का प्रत्यय क्या आएगा, सुंदर का सौंदर्य, सुंदरी, असुंदर या फिर अनसुंदर। देखिए सुंदर जो है दैट इज प्रत्यय लगना है, तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, सौंदर्य तो नहीं आएगा, वर्ड नहीं चेंज होगा, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुंदरी। फिर कह रही हूँ कोई भी गलती होती है हिंदी के सेशन में मैं माफ़ी चाहूँगी, फिर भी कोशिश की है कि इसको प्रॉपरली किया जाए, पर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नाउ ये है आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट में आपने मुझे बताना है इसका आंसर कि हरास्ड बाय फिक्स्ड आइडिया, हरास्ड बाय फिक्स्ड आइडिया, किसी को हरास करना पर्टिकुलर आइडिया से, नर्वस करना, ऑब्सेस्ड किसी पे डिपेंड होना, फल्मिनेट करना, आप एग्जैजरेट कर रहे हो, तो आंसर इज हरैंग, ठीक है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन्स, जो फॉन्ड मतलब उसको पेन मतलब हमेशा पेन में रहना, दुख में रहना, हार्मफुल नहीं, शरारती नहीं, पेनफुल नहीं, सैडेस्ट रहना, तकलीफ में, टेंशन्स में रहना। अ फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है। ससेप्टिज्म नहीं, बॉइस्ट्रस होता है जोर जोर से मजाक उड़ाना, सॉन्टर निंदा करना, आंसर इज एम्बीवेलेंस, आंसर इज एम्बीवेलेंस। मिस स्पेलिंग वर्ड्स, सॉरी एक सेकेंड, यस, चेस्ट, इसमें से आपका गलत वर्ड कौन सा है, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, आपने ये बताना है। तो इसमें है सिजेशन, मिलिटेंट, सिजेशन, तो आपका क्या आएगा सिजेशन, क्योंकि सिजेशन के स्पेलिंग ये होते हैं। इनामर, एनवियस, ये भी ठीक है, ट्रेजर या अपग्रेड, तो इनामर के स्पेलिंग होते हैं, वैसे देखा जाए इनामर भी सही है, एनवियस भी सही है, एनवियस ये भी सही है, ट्रेजर ये भी सही है, अपग्रेड, अपग्रेड भी सही है।
तो इसमें सारी चीज़ें सही हैं, तो इसका आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप ठीक कर सकते हो। इनामर के स्पेलिंग तो यही होते हैं भाई, ये नहीं होते, ठीक है। एक्विसिसेंट, एक्विसिसेंट में जो है ये भी स्पेलिंग ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर इज कॉमोडियस, कॉमोडियस के स्पेलिंग होते हैं, इसमें सारे स्पेलिंग्स जो हैं वो ठीक है, तो ये कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। छ का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, ज, झ। देखिए ओष्ठ, ओष्ठ कंठ से क्वर्ग, कंठ जो होता है ना वो क्वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, ये वाले, ठीक है, तो ये नहीं है आपका। हिंदी में तो मैं हमेशा क्वर्ग, ठीक है, तो ये नहीं है। ओष्ठ, ओष्ठ जो है वो प, फ, ब, दंत, त्वर्ग, त, थ, द, तो आंसर क्या बचा आपका? च, छ, ज, यानी च्वर्ग, ठीक है। इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो किसी जगह पे यानी नाम की जगह लिया जाता, तो जो सैनिक घोड़े पर सवार हो उसके लिए एक शब्द, घुड़सवारी नहीं है, घोड़दौड़ नहीं है, सवारी नहीं है, अश्वरोही, अश्व पे बैठने वाला अश्वरोही। खून का पर्यायवाची क्या है? खूनी नहीं, वंशज नहीं, नाता नहीं, शोणित, शोणित भी होता है, रुधिर भी होता है, ठीक है। कृष्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कृष्ण पक्ष होता है, तो काला तो होगा नहीं, कौवा भी नहीं होगा, उजाला भी नहीं होगा। कृष्ण पक्ष का दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द में ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक है। हित प्लस उपदेश, तो ये क्या बनेगा? हितोपदेश, हितोपदेश नहीं होगा, आंसर इज हितोपदेश। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव, तो इसमें आएगा तत्पुरुष, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर कलर ब्लाइंड पर्सन्स, दिस इज योर साइंस सेशन। भाई आपको सेशन कैसा लगा? आप अपनी तरफ से देखिए, मैं हिंदी में आपको फिर से कह रही हूँ, हिंदी में अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, मैं वो ठीक कर दूंगी, पर आप जो है कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, पर कोशिश पूरी ये है कि कोई गलती ना हो। तो नेक्स्ट, फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयर एज, तो कलर ब्लाइंड पर्सन में जो है रेड कलर, जो भी कलर ब्लाइंड जिसको कलर की पहचान नहीं होती है, डायस्टमसा बोलते हैं, तो उसमें कौन सा कलर, उसको रेड कलर कैसा दिखेगा? येलो नहीं, ब्लू नहीं, आंसर इज ग्रीन कलर, उसको क्या दिखेगा? ग्रीन कलर। आंसर इज ग्रीन कलर। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? एनीमिया, तो ये तो ब्लड की कमी होती है। हीमोफीलिया, ये एक्स रिसेसिव लिंक्ड कैरेक्टर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा नहीं है, दिस इज द जिसमें वो नहीं होती है फुलबेरी स्किन निकल जाती है, ठीक है, जिसमें आपके जो सेल्स होते हैं, सेल पिगमेंटेड सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा वाइटिश पैचेस आ जाते हैं, वो होता है। तो आंसर इज ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर किसको बोलते हैं? आपके ल्यूकीमिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? देखिए बीट रूट, पोटैटो एंड व्हीट, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, तो आंसर इज सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमें ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स का वैसे क्या है? अमाइनो एसिड्स। माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज? मधुमेह किससे होता है? मधुमेह की कमी किससे होती है? हार्ट से। हार्ट जो है वो हमारी पंप करता है ब्लड को, कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर होना, कार्डिक रेस्ट होना। आपका किडनीज, किडनीज नहीं है, किडनीज से डायलिसिस कर सकते हो, ठीक है, अगर किडनीज काम नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल डायलिसिस कर सकते हैं। आपका किडनी का जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी जो कि बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल जो है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, तो ये नहीं है। डायबिटीज कौन करता है? पेनक्रियाज, क्योंकि ये हार्मोन क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर इन आवर बॉडी। टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक मैन के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए एक इन्फेंट के अंदर, एक छोटे बच्चे के अंदर
300 बॉन्ड्स होती हैं। जब वो बड़ा होता है तो 93 बॉन्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारी टोटल बॉन्ड्स कितनी बचती हैं, 206। तो यहाँ तक सेशन कैसा लग रहा है भाई? आज पहली क्लास है, आई होप कि आपको अच्छी लगे और मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँ, ठीक है। तो चलिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज, एक सेकेंड, एक रह गया था ये, द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स आर मेजर्ड इन, जो आपका डिस्टेंस होता है स्टार्स का उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ लाइट ईयर्स, गैलेक्टिक यूनिट या स्टेलर माइल। स्टेलर माइल जो होता है ये स्टार्स और सन का डिस्टेंस करता है कवर। गैलेक्टिक जो होता है दैट इज द गैलेक्सीज का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड बाय लाइट ईयर्स, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द पिच, वेलोसिटी पे नहीं है, वेवलेंथ पे नहीं है, एम्पलीट्यूड में नहीं है। अगर हम एक वेव बनाएं तो ये आपकी वेव है, इन दोनों का डिस्टेंस आपका वेवलेंथ, इसकी हाइट आपकी एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एक मिनट में कितनी वेव्स चलती हैं दैट इज कॉल्ड आपकी फ्रीक्वेंसीज। द स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है? नहीं, दैट इज द सेंडिंग बैक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना यानी बेंडिंग होना, दैट इज रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन नहीं है, आंसर इज स्कैटरिंग। हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब आता है आपका, ये आपका जनरल अवेयरनेस सेशन है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। देखिए इस क्वेश्चन पे हर बार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। यहाँ पे देखिए, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर पूछा है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। तो लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। कॉन्गो रिवर को जायरे भी बोलते हैं, जायरे नदी। मिसिसिपी ये नहीं है। तो अगर हम बताएं मिसिसिपी इज द लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट रिवर ऑफ आपके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। आपकी अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? कॉन्गो, ठीक है, डीपेस्ट है ये अमेजोन। नाइल जो है दैट इज द इजिप्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, जो आपकी ये है ये आपकी अटलांटिक ओशन के पास गिरती है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉस्मिक रेज, नहीं। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो 20,000 मेगा हर्ट्ज जो से बड़ी होती है। इंफ्रारेड हीटिंग रेज है। ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कितने किलोमीटर्स है? 16 to 24 किलोमीटर्स है। तो ये कहाँ पे है? आपका अल्ट्रावायलेट रेज पे, ठीक है, इससे बचाती है। द परसेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ सरफेसेस, कि जो हमारी जैसे जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी उसको हम क्या बोलें? इंसोलेशन होती है हीट, रिफ्रैक्शन होता है बेंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है दैट इज द वार्मिंग ऑफ द ब्लैंकेट, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो। आंसर इज एल्बिडो। Which of the following is the softwood from the coniferous forest? ओक, वॉलनट, टीक या पाइन? तो आंसर इज कॉनिफेरस की बात हो रही है तो पाइन, टीक नहीं है, एवरग्रीन होता है, वॉलनट नहीं है, ओक नहीं है, आंसर इज पाइन। नाउ नेक्स्ट इज योर रीजनिंग सेशंस। देखिए एक चीज़ है, आपको लगा होगा कि रीजनिंग सेशन नहीं है, रीजनिंग सेशन प्रैक्टिस सेशंस में डील किया जाएगा आपके साथ, ठीक है, और हिंदी भी। बाकी जो है इंग्लिश की क्लासेस 5 से 6 बजे की क्लास हर सैटरडे जो है आपकी रीजनिंग की क्लास है। 5 से 6 बजे का जो शेड्यूल था, जिस दिन फॉरेस्ट गार्ड की क्लास होती थी उस दिन आपकी रीजनिंग की क्लास रखी गई है। तो आपकी जो ये क्लास है दैट इज 5 to 6। इफ द वर्ड प्रिंसिपल इज रिटन एज लैपी स्नरिप, ठीक है, तो हाउ एडोलेसेंस। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा गया है तो प्रिंसिपल से ऑपोजिट चला हुआ है। देखिए इसको ऐसे लिखा हुआ है लैपी ऑपोजिट। तो अगर हम इसकी बात करें एडोलेसेंस की, एडोलेसेंस ये भी आपके रिवर्स, इसको रिवर्स में लिखना है तो क्या आएगा? ई सी एन ई सी एस ई एल ओ डी ए। तो ये कौन सा है? डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए
which will come in the place of question mark in the following: 68 to 67, 67 to 64, 59 to, देखिए अगर यहाँ पे देखें 68 से 67 1 का डिफरेंस, ठीक है, 67 माइनस 1, 67 से 4 3 का डिफरेंस माइनस 64, 64 से 5 का डिफरेंस है तो आपका आएगा 59, तो 135, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 7, तो 7 कीजिए तो आंसर आएगा आपका 52। देखिए अब ये आता है केशव इज टॉलर देन विजय, केशव क्या है टॉलर देन विजय, एक सेक्शन, ठीक है, केशव इज टॉलर देन विजय, ये आ गया। एंड नितिन इज बट शॉर्टर देन नितिन, इसका मतलब केशव जो है वो टॉलर है विजय से बट शॉर्टर है नितिन से, तो केशव जो है वो नितिन से, नितिन जो है केशव से लंबा है, ठीक है। नितिन इज टॉलर देन किशन, नितिन जो है वो किशन से भी बड़ा है, बट शॉर्टर देन अमर, अमर से छोटा है, तो इसका मतलब नितिन अमर से अमर जो है वो नितिन से बड़ा है। तो एक स्टेटमेंट आपकी बनी कि किशन जो है, एक आपकी बनी कि केशव जो है यानी आपका नितिन केशव से बड़ा है, केशव विजय से बड़ा है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी बनी नितिन इज टॉलर देन किशन, नितिन जो है टॉलर है किशन से बट शॉर्टर देन अमन, शॉर्टर देन अमन, तो नितिन जो है टॉलर किशन से है बट अमर, इसका मतलब अमर जो है वो नितिन से बड़ा है, एक टर्म ये आ गई, दो टर्म ये आ गई, ठीक है। अब आता है इफ विजय इज टॉलर देन किशन, अगर विजय किशन से बड़ा है तो हु इज शॉर्टर, देखिए अगर हम इन तीनों टर्म्स को अगर आपको देखें इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, एक मिनट रुकिए, आप तब तक कीजिए, मैं इसको ये सारे मैं मिटा रही हूँ। देखिए इसमें हमने बात की है कि नितिन किससे टॉलर है, विजय से टॉलर है, बट नितिन जो है नितिन इज टॉलर देन बट शॉर्टर देन आपका केशव, ठीक है, तो केशव एंड देन विजय, ये आ गया क्योंकि केशव से विजय बड़ा है, राइट, बट शॉर्टर देन, केशव इज टॉलर देन केशव, विजय से तो टॉलर है पर केशव नितिन से छोटा है, एक स्टेटमेंट ये बन गई। दूसरी कह रहा है नितिन इज टॉलर देन किशन, किशन से टॉलर है बट शॉर्टर देन अमर, इसका मतलब नितिन से लंबा भी कोई है, अमर। अब कहता है इफ विजय इज टॉलर देन किशन, विजय जो है वो किशन से बड़ा है, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, इनको कंबाइन करो तो क्या बनेगा, अमर नितिन, ठीक है, नितिन के बाद आया आपका किशन, किशन के बाद विजय, विजय के बाद आया आपका केशव, तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका केशव, क्योंकि आप देखिए अमर नितिन से बड़ा है, फर्स्ट टर्म में आप देख लिए नितिन बड़ा है तो नितिन से बड़ा आ गया अमर, तो एक टर्म तो आपकी यहीं पे खत्म होगी, ठीक है। नितिन के बाद आपका कौन बड़ा है, किशन, आपका केशव बड़ा है, ठीक है, तो केशव जो है आपका क्या है आपका किशन, तो इसमें कौन छोटा है, सॉरी केशव नहीं आएगा, इसमें आएगा किशन, आंसर इज किशन, किशन सबसे छोटा है क्योंकि नितिन के बाद क्या आएगा केशव, केशव बड़ा है, केशव के बाद आया किशन, तो क्योंकि केशव से बड़ा, विजय से बड़ा केशव है, केशव के बाद आएगा विजय, विजय से भी आपका विजय किशन से भी बड़ा है, तो आंसर इज किशन, आंसर क्या आएगा आपका किशन। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर ए जो है बी का ब्रदर है, ठीक है, और सी जो है दैट इज द फादर ऑफ डी, राइट, ए बी का फादर, ए बी दो भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, सी जो है वो डी का फादर है, ठीक है, ई जो है वो किसकी मदर है, बी की मदर है, तो एक चीज अगर ई की मदर, ई बी की मदर है तो ए की मदर भी हुई क्योंकि वो दोनों भाई हैं। अब कहता है ए एंड डी आर, ए और डी भी ब्रदर्स हैं, तो इसका मतलब जो ई है वो बी की भी मदर है, ए की भी मदर है और डी की भी मदर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई टू सी, तो ऑब्वियसली वाइफ, ई अगर फादर है तो ई इज मदर, तो आंसर इज वाइफ। किस किस को क्लियर हो गया, कोई भी सेशन अगर क्लियर है
कल से मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड रखूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसको क्लियर हो गया कि देखिए ए एंड बी दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई, डी जो है उसका फादर है, सी जो है डी का फादर है, ई जो है मदर ऑफ बी। तो अगर ये दोनों भाई हैं और ई की मदर बी है तो बी, इसका मतलब ई ए की भी मदर हुई। अगर सी फादर है डी का और ए डी भी भाई हैं तो ये सारी फैमिली 3 बच्चों की है जिसमें एक मदर है और एक फादर है। तो आंसर इज वाइफ। कोशिश पूरी है, फिर भी रीजनिंग में अगर कोई दिक्कत आए तो जरूर देखिए, कोई भी दिक्कत आ सकती है तो पूछ सकते हो। अगर इफ प्लस मीन्स माइनस, देखिए 12 प्लस डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि प्लस क्या है डिवाइडेड, 3 डिवाइडेड क्या है -1, माइनस क्या है आपका मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई क्या है +2, ठीक है। ये बोर्ड मास के तरीके से करो तो पहले इसको डिवाइड करो, फिर -1 इंटू 5 +2, तो आप देखिए 4 -5 +2, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप क्या आएगा 5 to 7, आप यहाँ से ये कर सकते हो, प्लस कीजिए पहले 4 to 6, 6 - 5 बोर्ड मास के तरीके से फॉलो कीजिए तो आंसर आना चाहिए 1। आंसर क्या आना चाहिए 1। फिर भी अगर आपको रीजनिंग में डाउट लगता है प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। अगर कोई डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो आज का सेशन इतना ही था। अगर सेशन अच्छा लगा है, प्रैक्टिस सेशन हुआ है, आपके आगे पूरे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, कर सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिकमेंड द चैनल। आज फर्स्ट क्लास थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो सारी क्लासेस। अगर अच्छी लगी हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे आपकी सेम सेशंस चलेंगे 3 से 10। देखिए मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, 19-21 फिर भी रह जाएगा क्योंकि टाइम लैग की वजह से। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि जो चीज़ छोड़नी है फिर मैं उन चीज़ों को छोड़ के मैंने सिर्फ आपके लिए लाइव सेशंस तक ये वेट किया, उसके बाद इन सारे सेशंस का कंपाइलेशन भी शुरू हो जाएगा। तो अभी आप सेशंस के साथ बने रहना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। रिकमेंड कीजिए, जितना अच्छा लगता है वायरल कीजिए। आपके जुड़ना मेरे लिए जो है एक सपोर्ट है और मेरी मेहनत अगर सफल हो रही है तो वो आप ही बताओगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फेसबुक पेज पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए। So that's all for today. Like, share and comment, recommend. Thank you so much, पूजा गुप्ता। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सुबह 6 बजे के सेशन से। अब आप देख लीजिए कि अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। कोशिश पूरी है कि कोई ऐसी गलती ना करूं जिससे आप डिसअपॉइंट हो, बट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रिकमेंड द चैनल।